हाय बच्चों, आज हम पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। पी टाइप के अर्धचालक एवं एन टाइप के अर्धचालक के संयोजन से जो समायोजन तैयार होता है उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। अवक्षय परत का बनना, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। जब पी टाइप के अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक से जोड़ा जाता है तो पी टाइप के अर्धचालक में कोटरों की सांद्रता तथा एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता अधिक होती है, जिससे संधि के पास विसरण क्रिया के कारण कोटर पी टाइप से एन टाइप की ओर तथा इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की ओर जाकर एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिससे संधि के पास एक ऐसी परत बन जाती है जिसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन एवं आवेशवाहक कोटरों की अनुपस्थिति हो जाती है। इसे ही अवक्षय परत कहते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 10⁻⁻6 मीटर होती है। अवक्षय परत के दोनों सिरे धनावेशित एवं ऋणावेशित हो जाते हैं, जिसके कारण अवक्षय परत में आंतरिक परत में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसकी दिशा एन टाइप से पी टाइप की ओर हो जाती है। विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर। अवक्षय परत का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा ऋणावेशित होता है, जिसके कारण दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को ही विभव प्राचीर कहते हैं। जिलेडियम के पीएन संधि डायोड के लिए विभव प्राचीर 0.3 वोल्ट, जबकि सिलेनियम के पीएन संधि डायोड के लिए विभव प्राचीर 0.7 वोल्ट होता है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये पीएन जंक्शन डायोड का स्ट्रक्चर है। ये ग्राही ऋणायन है, ये अवक्षय परत है, ये बीच में ये जो रेखा है पीएन संधि है, ये जो प्लस है ये दाता है धनायन, और ये जो डॉट डॉट है ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो सर्कल है माइनस है वो ग्राही ऋणायन है। रिसीवर है, ये डोनर है, ये जो गोल गोल छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ये कोटर है, होल। अक्षय परत में उत्पन्न आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जर्मेनियम के लिए वोल्ट 0.3 डिस्टेंस 10⁻⁻6 मीटर। इंट्रिंसिक इंटरेस्ट जो है V/D, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सिलिकॉन के लिए ये है, देख लीजिए, ये वैल्यू रखने पे इसका आंसर ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अग्र अभिन्नत परिपथ के बारे में, फॉरवर्ड बायसिंग सर्किट। जब पीएन संधि डायोड के पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से तथा एन टाइप के अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है तो परिपथ तैयार होता है, उसे ही अग्र अभिन्नत परिपथ कहते हैं। ये अग्र अभिन्नत परिपथ की संरचना है। ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन एन टाइप में, ये है पी टाइप में कोटर। एग्जाम्पल के लिए ये देख लीजिए,
इस परिपथ में कोटर एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की तरफ गति करते हैं, जिसके कारण अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, जिससे डायोड का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है और परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। उत्क्रम अभिन्नत परिपथ, रिवर्स बायसिंग सर्किट। जब पीएन संधि डायोड का पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के ऋण ध्रुव से तथा एन टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के परिपथ को उत्क्रम अभिन्नत परिपथ कहते हैं। इसमें कोटर एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन संधि से दूर की ओर गति करते हैं, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे डायोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है। अल्पसंख्यक आवेश के वाहक कारण परिपथ में क्षीण धारा प्रवाहित होती है, जिसे नगण्य मान लिया जाता है। ये है स्ट्रक्चर, ध्यान से देख लीजिए। इसमें बताने लायक तो कुछ है नहीं, वही है उत्क्रम अभिन्नत परिपथ का। ये कोटर है पी टाइप में, एन टाइप ये बीच में अवक्षय परिपथ है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ये सभी विभवांतर है। पीएन संधि डायोड का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में परिवर्तित करने में किया जाता है, जिसके कारण इसे दिष्टकारी कहा जाता है, रेक्टिफायर दैट इज कहते हैं। पीएन संधि डायोड अंतरतरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा सिलिकॉन, ये वाले स्ट्रक्चर देख लीजिए, बीच में कर देती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। ये ट्रांसफार्मर है, ये निर्गत दिष्ट धारा है, ये पीएन संधि डायोड है, ये इनपुट एसी है, निवेशी प्रत्यावर्ती धारा S2 है, ये S1 है, ये कॉइल है, ये RL है। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहे हैं। डायोड के पी टाइप के अर्धचालक से सिरा S2 एन टाइप लोड प्रतिरोध RT की सहायता से एन टाइप के अर्धचालक से जुड़ा होता है। जिस AC को DC में परिवर्तित करना होता है, उसे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में जोड़ दिया जाता है। जब AC का आधा चक्कर प्राथमिक कुंडली में प्रवेश करता है, तो द्वितीयक कुंडली का सिरो S1 धनात्मक तथा सिरा S2 ऋणात्मक हो जाता है, जिससे परिपथ अग्र अभिन्नत हो जाता है और प्रतिरोध R1 में DC प्राप्त हो जाती है। AC के नीचे वाले आधे चक्कर के लिए सिरा S1 ऋणात्मक तथा सिरा S2 धनात्मक हो जाता है। जिससे परिपथ उत्क्रम अभिन्नत की तरह कार्य करता है। प्रतिरोध RL में इस स्थिति के कारण कोई धारा प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार AC के ऊपर वाले आधे चक्करों के कारण DC प्राप्त होती है, जबकि नीचे वाले आधे चक्करों के कारण DC प्राप्त नहीं होती है। अतः इस प्रकार के परिपथ में पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह कार्य करता है। ये पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में है। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको अच्छे से। यहाँ पे S1 है, यहाँ S2 है, 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ ट्रांसफर लगा है, यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ निर्गत DC है, आउटपुट DC है, इनपुट DC AC निवेशी है। परिपथ संरचना, इसमें दो पीएन संधि डायोड होते हैं। दोनों पीएन संधि डायोड के
पी टाइप के अर्धचालक ट्रांसफर की द्वितीयक कुंडली के सिरा S1 व S2 से जुड़े होते हैं, जबकि दोनों डायोड के एन टाइप के अर्धचालक जोड़ प्रतिरोध एरल के द्वारा द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु के टी से जुड़े होते हैं, जिस एसी को डीसी में परिवर्तित करना होता है उसे प्राथमिक कुंडली में जोड़ दिया जाता है। अब इसकी फंक्शन पढ़ लेते हैं, कार्यविधि। कार्यविधि में के अंतर्गत देखिए, एसी के ऊपर वाले आधे चक्कर के कारण सिरा S1 धनात्मक तथा S2 ऋणात्मक हो जाता है। S1 की तुलना में T ऋण ध्रुव की तरह तथा S2 की तुलना में T धन ध्रुव की तरह कार्य करता है, जिससे प्रथम पीएन संधि डायोड का परिपथ अग्र अभिनत परिपथ की तरह कार्य करता है, अतः इस परिपथ के कारण दिष्ट धारा प्राप्त हो जाती है, जबकि द्वितीय पीएन संधि डायोड का परिपथ उत्क्रम अभिनत की तरह कार्य करता है, जिससे दिष्ट धारा प्राप्त नहीं होती है। एसी के नीचे वाले आधे चक्कर के कारण सिरा S1 ऋणात्मक तथा सिरा S2 धनात्मक होता है। S2 की तुलना में T धन ध्रुव की तरह तथा S2 की तुलना में T ऋण ध्रुव की तरह कार्य करता है, जिससे प्रथम पीएन संधि डायोड का परिपथ उत्क्रम अभिनत की तरह कार्य करता है और डीसी प्राप्त नहीं होती है, जबकि द्वितीय पीएन संधि डायोड का परिपथ अभिनत की तरह कार्य करता है और डीसी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार दोनों पीएन संधि डायोड के परिपथ एकांतर क्रम में अग्र अभिनत परिपथ एवं उत्क्रम अभिनत परिपथ में होते हैं, जिससे एसी को पूर्ण रूप से डीसी में परिवर्तित कर लिया जाता है। आज के लिए इतना ही पढ़े कि ट्रांजिस्टर भी पढ़ा दें? चलिए, ट्रांजिस्टर कल पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही, अभी बहुत सारा टॉपिक बाकी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। बाय बाय। Thanks for watching my video. Please like and subscribe my video. Thanks.